नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। डेली स्टैटिक जीके का डोज है चल रहा है और आज है सेट नंबर 7। और ये क्लास जो है डेली सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है। मॉर्निंग में 10 बजे नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर आपको ये क्लासेस डेली मिल जाएंगी। चल, शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कहला है? पहला क्वेश्चन है तीसरी बौद्ध संगीति से रिलेटेड है। तो तीसरी बौद्ध संगीति जो है किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? तो ये अशोक के टाइम पीरियड पे हुई थी और अशोक राम विहार पाटलिपुत्र में ही स्थित था। तो पूछा जा सकता है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी। वैसे चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में पूछा जाता है। तो तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी और अशोक राम विहार जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। और तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई है? तो अशोक के समय में हुई थी। नेक्स्ट है बृहस्पति से क्वेश्चन है। बृहस्पति के वायुमंडल में 90% हाइड्रोजन, 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम, 0.7% मीथेन और बहुत कम मात्रा में अमोनिया, सल्फर और जलवाष्प मौजूद हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में अल्टरनेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता रहता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पाल वंश के बारे में बात करें तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक जो है गोपाल था। पाल वंश जो है एक क्षत्रिय वंश था और वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण कराया था। 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। पाल वंश किस वंश को मानता था? क्षत्रिय वंश को मानता था। वह किस भगवान पे विश्वास करता था? तो बौद्ध मतानुयायी था, मतलब बौद्ध के ऊपर भरोसा करता था। और नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण कराया। तो हाल ही में, या फिर बोल सकते हैं नालंदा में किसने एक विहार का निर्माण कराया था? तो गोपाल ने कराया था। नेक्स्ट है कालपी नगर के बारे में बात करें तो कालपी नगर जो है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है और यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो पहले क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कालपी नगर कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के जालौन में है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी के बारे में भी अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका सहारनपुर में स्थित है, डायरेक्टली ही पूछ लिया जाता है। अब तो मिलान करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं तो उसमें आपका ये एडिशनल आ सकता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द लाइफ्स ऑफ अदर्स, ये किसकी पुस्तक है? ये नील मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है बॉम्बे हाई के बारे में बात करें, मुंबई हाई या बॉम्बे हाई जिसको बोला जाता है। तो भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन है वो बम्बई हाई या फिर बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र से किया जाता है। पूछा जा सकता है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैसों का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो बम्बई हाई या बॉम्बे हाई से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक तरफ खनन क्षेत्र है, एक तरफ खनिज है और बहुत पूछा जाता है। जैसे गुरु महिसानी के बारे में है तो गुरु महिसानी बहुत पूछा जाता है। लौह एस के लिए फेमस है। तलचेर के बारे में बात करें तो कोयला के लिए, जादूगुड़ा यूरेनियम में, जावर जो है वो सीसा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी से रिलेटेड। तो दामोदर नदी जो है वो झारखंड के कमाड पाट से निकलकर हुगली में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्र से प्रवाहित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है और गिरडी और दुर्गापुर के मध्य करीब 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल मतलब बायोलॉजिकल डिजर्ट बनकर रह गई है। तो दामोदर नदी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया दामोदर नदी कहाँ पे मिलती है? तो हुगली में मिलती है, झारखंड के कमाड पाट से निकल कर हुगली में मिलती है। और सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दामोदर सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। रीज़न क्या है? कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्र से प्रभावित है, इसकी वजह से सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। और ऐसी कौन सी बोल सकते हैं ऐसी कौन सी नदी है जो कि एक बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल डिजर्ट या फिर जैविक मरुस्थल बनकर रह गई? ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो दामोदर नदी ही है, क्योंकि गिरडी और दुर्गापुर के मध्य जो करीब 300 किलोमीटर लंबा मार्ग है ये जैविक मरुस्थल बनकर रह गई है, मतलब बायोलॉजिकल डेजर्ट बनकर रह गई है। 2020 का पेपर आपको याद होगा, 2020 का पेपर आपको याद होगा। वहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, 14 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम जो है 1950 का है। 1950 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर इसे न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान की गई। तो जो भूमि सुधार आंदोलन है या फिर भूमि सुधार अधिनियम है, कौन सी अनुसूची के तहत है? 9वीं अनुसूची के तहत। नेक्स्ट है
आई स्कोर के बारे में बात करें तो आई स्कोर जो है उससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। पूछा जा सकता है एनवायरमेंट के क्षेत्र में, लगातार क्वेश्चन अपडेट होते रहते हैं, ये भी आपका एक अपडेटेड ही क्वेश्चन है। तो आई स्कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये नेक्सस जीएस के सिलेक्शंस हैं जो रीसेंट टाइम में हुए हैं, और चाहे वो पीसीएस ऑफिसर हो, चाहे वो आपका समीक्षा अधिकारी हो, तो हर तरह के सिलेक्शंस आपको मिल जाएंगे। जो बेस फोकस रहता है वो यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के ऊपर रहा है पिछले 5-6 सालों से नेक्सस जीएस का। और अगर डिप्टी कलेक्टर के बारे में बात करें तो नेक्सस जीएस से एक डिप्टी कलेक्टर बने हैं, सचिन यादव जी 2020 में डिप्टी कलेक्टर बने हैं और 14th रैंक के साथ बने हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक शुरुआत है, और हमारी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, और हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में 2021 का जो पेपर होगा उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होंगे। बाकी पीसीएस ऑलमोस्ट आपका 6 बन चुके हैं पहले से ही, क्लास से ही, और ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। सचिन जी भी रेगुलर स्टूडेंट थे, ऑलमोस्ट 4 ईयर लगातार इन्होंने क्लास की है, और फाइनली आज सेलेक्टेड हैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर। और ये इनका पहला प्रयास नहीं था, 2017 में पहले प्रयास में इंटरव्यू दिया, 2018 में दूसरे प्रयास में इंटरव्यू दिया, और दोनों में सेलेक्ट नहीं हो पाए, इंटरव्यू से बाहर हो गए। 2019 में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए, और 2020 में इन्होंने डिप्टी कलेक्टर का पद चयन किया है, प्राप्त किया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है अगर आप संयम रखते हैं तो इस परीक्षा को क्लियर किया जा सकता है, आप रैंक ला सकते हैं। चलिए, हम लोग प्रवाल आई स्कोर पे थे, तो आई स्कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है प्रवाल विरंजन के बारे में बात करें तो प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि सहित पर्यावरणीय दबाव के कारण होता है। नेक्स्ट है सौर विकिरण के बारे में बात करें, सोलर रेडिएशंस के बारे में बात करें तो इसको नापने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। एक तो होता है पाइरैनोमीटर और एक होता है पाइर हीलियोमीटर। तो ये पूछा जाता है कि सौर विकिरण को नापने के लिए कौन से ऐसे 2 उपकरण हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पाइरैनोमीटर और पाइर हीलियोमीटर, इसको इस प्रकार से और पूछा जा सकता है कि पाइरैनोमीटर के अलावा ऐसा कौन सा उपकरण है जो सौर विकिरण को नापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो पाइर हीलियोमीटर होता है। अल्टरनेट है दोनों नाम, दोनों नाम बोल सकते हैं कि साथ में ही आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो 18 जुलाई 1947। ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, महत्वपूर्ण है, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिक्लोफेनिक के बारे में बात करें तो रिसेंट टाइम में आपको याद होगा डिक्लोफेनिक तब चर्चा में आई थी जब गिद्ध लगातार मर रहे थे। तो गिद्धों की मृत्यु के बाद इनके ऊपर एक सर्च किया गया, रिसर्च किया गया कि क्यों इनकी इतनी ज़्यादा तादाद में मृत्यु हो रही है। तो डिक्लोफेनिक सोडियम एक दर्द निवारक दवा है, इसका प्रयोग जो है किसान द्वारा पशुओं के दर्द निवारक के रूप में किया जाता था। तो इस दवा से गिद्धों के मरने की संख्या में वृद्धि हुई, उसके बाद आपका डिक्लोफेनिक को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। तो ये रहा स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर 1। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या आप बोल सकते हैं कि अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। और आज का जो इस वीडियो का जो एम रखते हैं हम लोग 15 लाइक का रखते हैं, 15 लाइक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत आसानी से आप लोग इसको कवर अप करा दोगे। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।